नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 12 से लेके 18 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। टॉरस देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन जो है 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में है। आपके पर्सन कंफ्यूजन में है। आपके पर्सन अपनी इमोशन को छुपा रहे हैं। आपके पर्सन आपसे कोई बातें छुपा रहा है। हालांकि ये नो कांटेक्ट का सिचुएशन ही है तो छुपाना तो लाजमी है, लेकिन ये और भी कंफ्यूजन में इसलिए है कि हो सकता है कि आप भी अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे हो और आपके बारे में ये कुछ नहीं जान पा रहे हैं, तो अपना इमोशन आपको भी दिखाना नहीं चाहते, इसलिए ये अपना इमोशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ चीजें भी आपसे छुपा रहा है, कोई बातें वगैरह, और ये खुद कंफ्यूजन में है कि करे तो क्या करे, क्योंकि आपको देख के उनको तो कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आप भी तो अपना इमोशन छुपा रहे हो और ये भी छुपा रहे हैं। ये इसीलिए खुद को समझा नहीं पा रहे कि क्या करें। साथ ही साथ इनके पास एक से ज्यादा आपके अलावा भी और भी ऑप्शन है, तो इनको अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या करें। क्या उस वो ऑप्शन को एक बार ट्राई करे देखे, या फिर अपना जो वक्त है वो तो ये इन चीजों में लगा ही रहा है, लेकिन आपके लिए अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन टॉरस। सारे थर्ड पार्टी वाले लोगों की एनर्जी आ रहा है, मतलब थर्ड पार्टी वाले लोगों की ही एनर्जी ज्यादा है यहाँ, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि शादीशुदा मतलब एक दूसरे के साथ कमिटेड रिश्ता कम है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं कि आप कोई निर्णय ले, आप कोई डिसीजन ले। जो डिसीजन आपने पेंडिंग रखा है उस डिसीजन को आपको लेना चाहिए। अगर आप रिश्ते से मूव ऑन कर गए और किसी ना किसी तरीके से इस रिश्ते में जुड़े हुए हो तो ये गलत है, और अगर आपको रिश्ते में जुड़ना है तो पूरी तरीके से जुड़िए और जो रिश्ता आपके पास है उसको इग्नोर कीजिए। अगर आप उस रिश्ते को इग्नोर करते और उनको चुनते हो और आगे बढ़ते हो तो सही है, और अगर आप पीछे जा रहे हो और उनको इग्नोर कर रहे हो तो वो भी आपको उनको बताना पड़ेगा। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा ना कि ये कंफ्यूजन में है। कुछ लोग कंफ्यूजन में इसलिए है कि आपके बारे में कुछ समझ नहीं पा रहे, और कुछ लोग कंफ्यूजन में इसलिए है कि क्या करे, कहीं नए रिश्ते में ट्राई करे, नए रिश्ते का ऑफर तो आ रहा है, क्या करे। तो ये जो इंसान है ये आपसे क्लैरिटी मांग रहा है। फिर से आपको कहा जा रहा है कि आप एक निर्णय लीजिए, जरूर लीजिए। उनको लगता है कि आप अभी भी इस रिश्ते में नजर रखते हो, लस्ट है, लव है इस रिश्ते में, आप उनके तरफ मतलब अपना जो रुचि है वो रखते हो,
और आप खुद को रोक के भी रखा है और आप कोई निर्णय भी नहीं ले रहे हो। आपके पास एक से ज्यादा रिश्ता भी है, मतलब हो सकता है कि आप शादीशुदा हो, तो आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। वरना ये रिश्ता इसी तरीके से मतलब यही सिचुएशन में रह जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। कोई ना कोई निर्णय आप ही को लेना है, ऐसा ये सोच रहे हैं, चाहते हैं। देख लेते हैं ये अगर खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या हो सकता है। अगर आप किसी जमीनाई के साथ डील कर रहे हो तो कोई जमीनाई हो सकता है आपके पर्सन। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं और ये रिश्ते में काम भी करेंगे, रिकॉन्सिलेशन की कोशिश भी करेंगे। और पहले जैसा रिश्ता था, पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, एक दूसरे दूसरे के साथ खुश रहना, साथ में काम करना, ये इन चीजों को फिर से करना चाहते हैं। हालांकि थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, कोई ना कोई और है, इस बात का आपको भी जानकारी है और उनको भी जानकारी है, लेकिन फिर भी ये इंसान, या अगर ये आपके साथ जुड़े हुए हैं नए और आप पहले से शादीशुदा थे तो इस बात को ये जानते हैं। और अगर ये शादीशुदा है और आप उनसे नए नए जुड़े हो तो भी आप इस बात को जानते हो। तो ये इंसान गिव अप करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं और ये रिश्ते में काम भी करेंगे, मतलब रिश्ते में रह के, रिश्ते में मेहनत करके रिश्ते को सही करने की कोशिश भी करेंगे और अपने तरफ से एक्शन तो लेंगे ही, दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप इनके साथ सोल कनेक्शन फील करते हो तो अपने इमोशन मत छुपाइए। जो भी आपका फीलिंग्स है इस रिश्ते में आप खुल के बोलिए, क्योंकि आप तो अपना इमोशन भी छुपा रहे हो और इनके साथ आपका सोल कनेक्शन भी आप फील कर रहे हो। तो जो भी आप फील कर रहे हो उसे बाहर लाए, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े, मन में कुछ ना रखे, जो आपके सोच है, जो आप चाहते हो वो खुल के बोले। क्योंकि दिल में रखने से तो कोई किसी को समझ में नहीं आएगा ना कि आप क्या सोच रहे हो। एक तरफ आप सोल कनेक्शन भी फील कर रहे हो, दूसरी तरफ अपनी इमोशन भी छुपा रहे हो, ना आप एक्शन ले रहे हो ना वो लेंगे, इसी तरीके का कोई क्लू भी आप उनको दे रहे हो। तो ऐसे कैसे चलेगा। आपको कोई ना कोई क्लू देना पड़ेगा, या फिर खुद को एक्शन लेना पड़ेगा, या फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप इस रिश्ते में हो और दिल खोल के हो, इस बात का एहसास उनको दिलाना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।